हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू c अपॉन d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो कह रहा है कि रिकॉल कीजिए, जो पाई होता था ना वो रेशियो होता था सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और उसके डायमीटर का। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है कि रेशियो होता था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का, दैट इज पाई इक्वल टू c बाई डी। जो क्या है, पाई इक्वल टू c बाई डी है। तो ये कहाँ से आया पाई इक्वल टू c बाई डी? देखिए बताती हूँ, पाई इक्वल टू c बाई डी, पाई इक्वल टू c बाई डी ऐसे आया। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है? सर्कमफ्रेंस हमारा होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, 2 पाई r होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का 2 पाई r होता है। और डायमीटर हमारा क्या होता है? डायमीटर होता है हमारा 2r, 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस बोलते हैं ना, डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2r। 2r तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, बचा क्या? पाई बचा। इसलिए वो कह रहे हैं कि पाई इक्वल है c अपॉन d के। पाई इक्वल है c अपॉन d के, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल के। पाई इक्वल है, ये बात उसने बोल दी कि पाई इक्वल है c अपॉन d के। अब c अपॉन d क्या है? c अपॉन d जो है ना वो p बाई q की फॉर्म है, p बाई q की फॉर्म है। और p बाई q वाले नंबर जो होते हैं हमारे, p बाई q की फॉर्म वाले नंबर वो होते हैं रैशनल नंबर। और साथ में हम ये भी बोलते हैं कि पाई इरेशनल है। तो ये बात बोल रहा है कि एक तरफ तो हम पाई को c अपॉन d के इक्वल रख रहे हैं जो कि रैशनल नंबर है c अपॉन d, और एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाई इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, एक बात का दूसरी बात से कॉन्ट्राडिक्शन, उसी का अपोजिट हो गया। एक तरफ तो हम पाई को इरेशनल कह रहे हैं, एक तरफ रैशनल कह रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करोगे ये बताओ। जो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है इसको कैसे सोल्व करोगे? तो हमें इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है? अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो पाई की जो हम वैल्यू देते हैं ना 22/7, जो p बाई q की फॉर्म में होती है 22/7, वो हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो हमारी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। हम सिर्फ अपने क्वेश्चंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाए। 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर पाई की वैल्यू हम एक्चुअली में देखें तो 3.14 आगे सो ऑन चलती रहती है, 3.14 समथिंग है पाई की वैल्यू। तो फर्स्ट रीजन तो यही हो सकता है। और सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि जो सी और डी है ना, उसमें से क्या पता एक नंबर इरेशनल हो। अगर एक नंबर इरेशनल हुआ c अपॉन d में से, तो इरेशनल हुआ तो रैशनल के साथ इरेशनल का अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, रैशनल के साथ इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इंट्रो में बताया था ना आपको, रैशनल के साथ इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा हमेशा। इरेशनल नंबर रिसीव होगा हमें। अगर हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर रिसीव होगा। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं इन दोनों रीजंस को कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। तो लिखते हैं इसको, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज pi in p by q form, pi in p by q form is a approximate rational value, approximate rational value। approximate है वो, exact value नहीं है। rational value जो है p by q form की, pi में, pi की p by q form में जो value है वो approximate rational value है, वो क्या नहीं है? exact value नहीं है। and maybe C or D is C or D and either C or D, either C or D is irrational। यानी कि यहाँ पे C और D क्या हो सकते हैं? या तो इरेशनल हो सकते हैं, या तो C इरेशनल हो सकता है, या D इरेशनल हो सकता है। इसमें से एक वैल्यू इरेशनल हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों रीजन समझ में आ गए आपको कि एक तो पाई की जो वो वैल्यू है p अपॉन q वाली वैल्यू वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और दूसरा रीजन ये है कि c और d में से कोई भी एक नंबर इरेशनल हो सकता है। ओके, क्वेश्चन खत्म।